क्वेश्चन नंबर 8 लेव वास्ककी के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। 8 आंसर है बी, शिक्षा और मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 8 लेव वास्ककी के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा और मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सी धारा शिक्षा के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 24। क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षा के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 24। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विश्लेषण को दर्शाता है। 10 आंसर है ए, अहम केंद्रित विचार। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विश्लेषण को दर्शाता है। अहम केंद्रित विचार। क्वेश्चन नंबर 10 व्याख्या। अहम केंद्रित विचार से तात्पर्य बच्चों की एक ही आयाम में सोच सकने की क्षमता से है। क्वेश्चन नंबर 10 व्याख्या। अहम केंद्रित विचार से तात्पर्य बच्चों की एक ही आयाम में सोच सकने की क्षमता से। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। 11 डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। आंसर है डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। यही गलत है, बाकी सब सही है। विकास की प्रतिक्रिया बहुआयामी होती है, सही। फिर बी, विकास की प्रतिक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, सही। और सी, व्यक्तिगत मानसिक सामाजिक संपर्क में व्यक्तिगत विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है। 12 आंसर है डी, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी बच्ची के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है, परिपक्वता नहीं है। तर्क है, कल्पना है और प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है, परिपक्वता नहीं है, बाकी है तर्क है, कल्पना है और प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। 13 आंसर सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन से प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 व्याख्या। प्रभावशाली बच्चों में उच्च बुद्धि लब्धि देखी जा सकती है एवं उसमें मौलिक चिंतन जैसे कि गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। 14 आंसर है सी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को असामाजिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। 15 आंसर है डी, इसे कितने अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। आंसर है डी, इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 जीन प्याले के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? 16 आंसर है डी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्तः संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 जीन प्याले के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।